रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर फोनोटैक्टिक्स और ये हमारा सिलेबल का फोर्थ लेक्चर है। तो यही वीडियो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फोनोटैक्टिक्स है क्या। सो द पार्ट ऑफ फोनोलॉजी दैट डील्स विद द रूल्स गवर्निंग द पॉसिबल पोजीशंस एंड कम्बिनेशंस ऑफ फोनीम्स। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने बात की थी कि सिर्फ ये चीज़ काफ़ी नहीं है कि हम ये देख लें कि सिलेबल्स या कोई भी जो वर्ड्स हैं उन्हें हम परसीव किस तरह करते हैं और उस परसीव के लिहाज से हम उसके क्या क्या कम्बिनेशन बना सकते हैं, सिलेबल की डिवीज़न हम किस किस तरह कर सकते हैं। जिसमें हमने देखा था कि काफ़ी डिस्प्यूट आ रहा था कि एक एक वर्ड था लेकिन उसकी पांच पांच पॉसिबल कम्बिनेशंस बन रहे थे कि इस तरह डिवाइड करना चाहिए, दो सिलेबल को इस तरह करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। तो जो फोनोटैक्टिक्स हैं ये कुछ पॉसिबल पोजीशंस के हवाले से हमारी रहनुमाई करता है कि फोनीम्स की किस तरह पॉसिबल कम्बिनेशन हो एक वर्ड में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कंस्ट्रेंट्स ऑन द परमिसिबल कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स इन लैंग्वेज। यानी कोई भी जो लैंग्वेज है, यानी अब हम फोनोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, तो कोई भी लैंग्वेज हो तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को आप जहन में रख के आप कुछ वर्ड्स बना सकते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उन रूल्स को आप वायलेट नहीं कर सकते। इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं। क्या आपने कभी कोई भी वर्ड ऐसा देखा है कि जो वी और एल से शुरू होता हो? कोई भी नहीं वर्ड है इंग्लिश में, ठीक है। या आपने कभी देखा हो कि कोई भी वर्ड इस तरह शुरू होता हो एस और उसके बाद हम कह लें कि जी एस और जेड से ज, कोई भी नहीं वर्ड है। इनके दरमियान हाँ ये हो सकता है कि इसके दरमियान कोई आई आ जाए, कोई ए आ जाए, कोई यू आ जाए, इसके दरमियान कोई आई आ जाए, कोई और वर्ड आ जाए। तो यानी ये क्या है कि ये उस कम्बिनेशन के ख़िलाफ़ है और ये बोलना भी मुश्किल है हमारे लिए। वल को बोलना भी या ज को बोलना भी हमारे लिए मुश्किल होगा। तो ये उसकी एक एग्जांपल है कि कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल से बाहर हम वर्ड्स नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन ये होता है कि इसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि जो पॉसिबल कम्बिनेशन होते हैं एक लैंग्वेज में, जो रूल होते हैं कि फॉर एग्जांपल वी के बाद कोई वावल आएगा, उसके बाद कोई आप नेक्स्ट कॉन्सोनेंट ला सकते हैं। अब इन चीज़ों का हमें ये फ़ायदा होता है कि हम इसकी वजह से हंड्रेड्स एंड नंबर्स ऑफ न्यू वर्ड्स भी बना लेते हैं, ठीक है। जो कि फॉर एग्जांपल अगर आप कमर्शियल्स देखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स, इनमें कई न्यू वर्ड्स आते हैं, वो न्यू वर्ड्स जनरेट करते हैं। तो वो उन्हीं पॉसिबल कम्बिनेशन को जहन में रख के वो न्यू वर्ड्स जनरेट कर लेते हैं और हम भी कर सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वर्ड बना लूँ लट। अब लट शायद इंग्लिश में कोई वर्ड ना हो, लेकिन ये इंग्लिश के जो फोनोटैक्टिक्स रूल्स हैं उनके मुताबिक ये ठीक होगा। इस तरह मैं फॉर एग्जांपल 60 वर्ड बना लूँ, ठीक है, तो वो कोई इस पे ये इंग्लिश में वर्ड तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो इंग्लिश की पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हैं उनके लिहाज से ये वर्ड ठीक रहेगा। खैर इसको अभी हम डिटेल में भी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसी तरह हम इसी में डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं, रेंज ऑफ इन्वायरमेंट इन विच अ लिंग्विस्टिक यूनिट कैन अकर। तो कि कौन से वो इन्वायरमेंट है कि जिसमें एक लिंग्विस्टिक यूनिट आ सकता है। तो इसमें दरअसल हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो साउंड है जिसे हम इंग पढ़ते हैं, जो कि आमतौर पर मॉर्निंग के एंड पे आता है। अब इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो इससे शुरू हो सके। तो ये क्या है कि इस जो साउंड है इसका इन्वायरमेंट ये है कि ये कभी भी शुरू में आ ही नहीं सकता और ये शुरू में इवन के प्रोनाउंस भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम इसमें देखते हैं फोनोटैक्टिक्स में। हम ये तो कह सकते हैं ये जो साउंड है ये किसी वावल के पास तो ज़रूर आ सकता है। आई एन जी में जब आता है तो यही साउंड होता है, लेकिन ये शुरू में नहीं कभी आ सकता। इसी तरह हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर, ये भी हम फोनोटैक्टिक्स में ही देखते हैं। इसे हम डिटेल से भी देखेंगे कि अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस कंसेक्टिवली। फॉर एग्जांपल जैसे ये स्टार है वर्ड, तो इसमें शुरू में 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, इस तरह ज़्यादा भी आ सकते हैं। इस तरह आखिर में हम देखेंगे कि आखिर में कितने आ सकते हैं, क्या क्या कम्बिनेशन हो तब आ सकते हैं। तो इसे हम सिंपली क्लस्टर कहते हैं। ये अगर आप फोनोटैक्टिक्स पर, मैंने पहले भी एक लेक्चर बनाया था जो द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज जूल, उसके पर्सपेक्टिव से, और इसी तरह कॉन्सोनेंट क्लस्टर पे भी बनाया था। वो मैं इधर लिंक ऐड कर दूँगा, अगर आपने वो देखने वो भी देख लीजिएगा। लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिटेल से देखेंगे क्योंकि हम फोनेटिक्स पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं।
तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फोनोलॉजिकल अप्रोच टू सिलेबल, जिसमें हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्सोनेंट क्लस्टर एट ऑनसेट एंड कॉर्डा पोजीशन, और फिर हम ये भी देखेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड एंड अलाउड कॉम्बिनेशंस एंड पोजीशंस. So don't forget to give your feedback. Remember in your prayers. Jazakallahu khairan and thank you.